उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वर्ल्ड विद असरा शहज़ादी को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेल। जो सेल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसके बगैर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन मेंटेन नहीं रह सकता। तमाम ऑर्गन एक सेल, हर सेल से मिलके बने हैं। हर डिफरेंट ऑर्गन्स का अलग अलग सेल्स होता है। तो यहाँ पे सेल्स की डेफिनेशन है बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। उसके बाद सेल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म जो उसमें फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है, एंड न्यूक्लियस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ सेल। सेल इज़ अ मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड न्यूक्लियस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ आवर सेल। तो जैसे हमारी बॉडी में हमारा फंक्शनल यूनिट यानी सारे कंट्रोल सिस्टम जिसे कहते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसे ब्रेन कहते हैं। इसी तरह सेल में जो मेन सिस्टम है जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे आ गए सेल मेम्ब्रेन। पहला पार्ट इसका था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसकी डिस्कवरी की थी 1972 में एस जोनाथन सिंगल्स ने एंड गॉर्थ निकलसन ने। इन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल को बनाया था, उसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कौन कौन सी लेयर्स होती है, मतलब कितनी इसकी कंपोजिशन है, किस किस चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहली होती है लिपिड्स बाइलेयर, उसके बाद होता है फ्लूइड सी, उसके बाद होता है कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स शिफ्ट डैनियल। कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स का मीनिंग ये है कि ये मूवेबल नहीं होता, ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। अब जो इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों रखा है, फ्लूइड का मायने है सी का मायने है समंदर की तरह बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, तो ये बिल्कुल फ्लूइडी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिनमें लाइक सी की तरह। इसमें मोज़ेक मीन का मीनिंग है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, यानी इस मेम्ब्रेन में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स अरेंज होते हैं लाइक सी की तरह। अब उसके बाद जो प्रोटीन होती है उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इन्होंने प्रोटीन के बॉन्ड यहाँ दिखाए हुए। प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं हम देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, डिसफ्लूइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती है। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग है वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं ये। उसके बाद इसमें कौन कौन से 4 मेन पॉइंट्स हैं, वो है किस किस की ये मिलके बनी होती है। सबसे मेन पॉइंट है फॉस्फोलिपिड्स, फिर उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल, फिर है मेम्ब्रेन प्रोटीन और फिर है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आ जाती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का हम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। फॉस्फोलिपिड में 2 मेन पॉइंट्स होते हैं, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर। इसका सिंपली ये मेथड है, ये बहुत इजी है, जो काफ़ी बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है इसे याद करना। इसके जो हेड पॉइंट है वो पोलर होता है और जो इसका टेल पॉइंट होता है वो नॉन पोलर होता है। अब जो टेल पॉइंट है जो नॉन पोलर है, अब आपने सुना होगा कि पोलर लाइक डिजोल्व पोलर और नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं, वो वाला मेथड ही इस पे अप्लाई होना है। जो इसकी टेल है वो नॉन पोलर है और जब 2 सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो हम उसका रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो ये टेल है ये 2 लेयर्स की फॉस्फोलिपिड है, इनमें जो टेल है वो अट्रैक्ट करती है एंड आर रिपेल्ड बाय वाटर, और जब इसमें वाटर ऐड हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक हो जाता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जो इसका पोलर है हेड, मतलब जो पोलर है हेड वाला वो फॉस्फेट साइड है और वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे देख लें, ये दी हुई है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो है ये इसका हेड है,
इसमें फॉस्फेट है और ये पोलर है, और जो ये इसकी टेल है ये इन्होंने दिखाया हुआ ये फैटी एसिड की बनी होती है और ये नॉन पोलर है। अब उसके बाद आ गई कोलेस्ट्रॉल की बारी। कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन यही होता है कि ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेम्ब्रेन को देता है। अगर मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ना हो तो उनमें जब आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो या उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना हो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन तो वो ब्रस्ट कर जाए, तो इस वजह से ये इसे रिजिडिटी देता है। सारा मेन फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। उसके बाद आ जाता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन में इंस्ट्रक्टिव प्रोटीन है जो कि शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होती है और ये आयंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन और इन और आउट मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है और प्रोवाइड इनस फॉर फोल्डिंग। और जो इनके अंदर डिफरेंट प्रोटीन की ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में डिफरेंट फोल्डिंग्स दी होती है, इनमें ये हेल्प करती है। इनमें सिंगल पास ये यहाँ से ये बिल्कुल मेम्ब्रेन प्रोटीन की एग्जांपल दी हुई है और ये स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। इसमें डिफरेंट प्रोटीन जो है उसके डिफरेंट है, कोई सिंगल है कोई डबल है किसी का अलग स्ट्रक्चर है, ये उनमें बताया हुआ है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे पूरी दी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज़्यादातर नेम मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी कहा जाता है। अब आगे है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में इनमें जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगी उसको ग्लाइकोप्रोटीन का नेम दिया गया है, एंड लिपिड्स प्रोटीन के साथ अटैच होकर उसको ग्लाइकोलिपिड्स का नाम दिया गया है। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जब मिलेंगे ये ग्लाइकोहेलिक्स बनाती है और ग्लाइकोहेलिक्स जो होती है वो सेल कोट होता है। सेल कोट वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने अभी आपको बताई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कोटिंग होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस है कि ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये कि इसके अंदर से मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाते हैं। वो मेम्ब्रेन के अंदर इनर एंड आउट, इन एंड आउट का उनके अंदर सिस्टम होता है, वो अंदर और बाहर जाते हैं। मीन्स कि अब जो आपका फ्लूइड है वो इस मेम्ब्रेन में से गुजर रहा है तो वो उसमें से आयंस और डिफरेंट सॉल्ट्स और डिफरेंट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और उस मटेरियल को पास होने देंगे। और इसका एक अहम इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में इसका कैसे फंक्शन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी स्किन की तरह होती है। हमारी स्किन का है होम्योस्टेसिस कि वो हमारे टेम्परेचर को और हमारी बॉडी को स्टेबल करे। स्टेबल इस तरह करे कि वो बाहर के टेम्परेचर से और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हमें मेंटेन रखती है उसके हिसाब से। और आगे रिसेप्टर कॉन्टेनिंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, और इसमें ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि कभी भी कोई एक्शन हो रहा हो तो वो रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को जाके मैसेज देते हैं। उसके बाद कंट्रोल फंक्शनिंग जो होती है तो उसके हिसाब से आगे आपका रिस्पॉन्स होता है। अब उसके बाद जो ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा, इसके हिसाब से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब ये देखिए ये पूरी जो है ये लिपिड बाइलेयर बनी हुई है। इसमें सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स है, मैंने आपको कहा था इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स चेंज है, ये कोलेस्ट्रॉल है जो इसे रिजिडिटी देती है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई हुई है। आगे इसका ये देखें यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग में है ये फॉस्फोलिपिड दिए हुए, इसका ये जो हेड पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है और जो ये इसका टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। ये वाटर अट्रैक्टिंग है, ये वाटर ड्रीडिंग है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। आगे इसमें ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये डिफरेंट प्रोटीन दी है। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब का नाम दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो या कुछ समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगी और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।